महिम्नः पारं ते परम विदुषो यत्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। भगवान शिव की महिमा का पूर्ण वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। वे नीलकंठ हैं, योगेश्वर हैं, करुणा सागर हैं और मोक्षदाता भी हैं। अगर इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम उनके चरणों की ओर एक कदम भी बढ़ा सकें तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए हमारी इस श्रावण मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत के विषय में बताऊंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सबसे पहले पुण्यावाचन करना चाहिए। उसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास करना है और पारण में भोजन करना है। इस प्रकार जब मास समाप्त हो जाए तो व्रती को उसका उद्यापन भी करना चाहिए। और उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यावाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण का श्रवण आदि करने के बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातः काल में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति देनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भात की आहुति डालें। पुनः षोडक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचार से करें। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को अब तुम सावधान होकर सुनो। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के पहले दिन विधि पूर्वक संकल्प लेना चाहिए और फिर महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें। प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण भी कर सकते हैं और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित कर सकते हैं। अथवा एक ही दिन में सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जला सकते हैं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वो मुझे प्रिय हैं। ये सब करने के बाद मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। भगवान शिव के मुख से इस व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे जगन्नाथ, हे देवदेव, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। ये व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, शिवजी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग ये प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वारांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दूसरा शुल्क निश्चित किया था।
100 सुवर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी हुई थी। उस सुगंधा ने युवकों और ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को निर्वस्त्र करके उनके भूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार भी किया था, और इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वो पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वो 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में और उनके अन्य बहुत सारे भेदों की भी गान प्रक्रिया में अत्यंत कुशल थी। वो नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वो सुगंधा कटाक्षों और भौचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। उस स्थान पर कई ब्राह्मण गण ध्यान में लगे हुए थे और कई जप में लीन थे। कई ब्राह्मण शिरवाचन में रत थे और कई भगवान विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। उसने उन ऋषियों के बीच में जाकर ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वो अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी और अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना करने लगी। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके सभी कर्मों को जान गए और फिर उन्होंने आदर पूर्वक उससे कहा, हे भद्रे, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले और भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर ऐसे रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त कर लोगी। जाओ। वशिष्ठ ऋषि के वचन सुनकर सुगंधा अपना सारा धन लेकर सेवक और मित्र सहित काशी में जाकर ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए गए विधान अनुसार व्रत करने लगती है और इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वो सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो जाती हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वो जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करेगी वो उसे निसंदेह प्राप्त होगा। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वो मेरे लिए प्रिय रहती हैं। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से धृत, खीर और बिल्वपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्निक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। जो कोई भी स्त्री इस प्रकार से इस व्रत को करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दान में देनी चाहिए और ऐसा करने से निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अंतर्गत धारणा पारणा मास उपवास रुद्रवर्ती कथन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। और ये थी हमारी आज की श्रावण मास की महात्म्य की कथा। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।